ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 2 दिन पहले यानी 24 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म एटलस का अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे की है। इसके को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है ब्रैड पैटन, जो इससे पहले ड्वेन जॉनसन के साथ में जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, सैन एंड्रियास और रैम्पेज इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और नेटफ्लिक्स के लिए एक डे ब्रेक नाम की सीरीज़ को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, जिसके सेकंड सीज़न को नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया। पता नहीं क्यों, मैंने वो सीरीज़ देखी भी नहीं है। बाकी सैन एंड्रियास शायद पता नहीं मैंने देखी या नहीं देखी, मुझे याद नहीं आ रहा। रैम्पेज एक ठीक ठाक मसाला एक्शन फिल्म की तरह ही थी, एक आध बार देखकर भूल जाने जैसी। जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड अच्छी फिल्म, मतलब वो भी ठीक ठाक ही थी पर ठीक ठाक अच्छी थी। चलिए, अच्छी फिल्म थी जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, एक बार देख सकते हैं अलग अलग क्रीचर्स वगैरह देखने के लिए। तो अभी नेटफ्लिक्स के लिए एक और फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है, एटलस, जिसमें जेनिफर लोपेज मुख्य भूमिका में है। अब एक साइंस फिक्शन फिल्म है, तो जैसे कि ज़्यादातर साइंस फिक्शन फिल्में होती है, एक डिस्टोपियन फ्यूचर पर आधारित होती है, जहाँ पर एआई और मनुष्यों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और एआई सारी मानवता को समाप्त कर देना चाहता है, क्योंकि मानवता पृथ्वी को बर्बाद कर रही है, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो एआई ये देखकर सब परेशान हो जाता है, तो वो सभी पूरी मानवता को समाप्त कर देना चाहता है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर साइंस फिक्शन फिल्मों की यही कहानी हम देखते हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली अलग अलग होता है। मैट्रिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो आपको मूल में जाएंगे तो यही कहानी देखने को मिलेगी, परंतु भाई मैट्रिक्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फिल्म थी। परंतु ज़्यादातर साइंस फिक्शन फिल्में हम देखते हैं हॉलीवुड की, यही डिस्टोपियन फ्यूचर वगैरह, सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर थीम ही हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी एक एआई है हर्लन नाम का, उसने लगभग 30 लाख लोगों को मार दिया है। उसमें बेंगलोर का भी फिल्म की शुरुआत में उल्लेख उन्होंने किया है कि बेंगलोर में 5 लाख लोगों को उसने एआई ड्रोन से मार दिया है। और ये सब कुछ तबाही मचाने के बाद में अभी हर्लन पृथ्वी से दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस गया है। और यहाँ पर फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है एटलस, जेनिफर लोपेज ने कैरेक्टर प्ले किया है। तो वो एक डेटा एनालिस्ट है जो एआई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। उसका एक बहुत ही दुखद ऐसा भूतकाल है, दुखद पास्ट है। तो वो एक आघात उसे लगा था बचपन में, उस कारण से एआई पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। अब हलन का ही एक एआई रोबो, उसको वो पकड़ लेती है पृथ्वी पर, और फिर उससे इंट्रोगेट करते समय, जांच वगैरह करते करते उसके पता चल जाता है कि भाई हर्लन किस प्लैनेट पर छुपा हुआ है। फिर ये पूरी टीम लेकर के वहाँ पर जाते हैं, हर्लन के ड्रोन पर हमला करते हैं। एटलस अकेली बच जाती है, और वहाँ जाने के बाद में उसे पता चलता है कि भाई ये तो पूरी हर्लन जो एआई टेररिस्ट है उसकी ही प्लानिंग थी। मतलब भाई इतनी प्रिडिक्टेबल कहानी थी ना, शुरुआत में ही आप सब कुछ अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई ये आगे जा करके कहाँ लेकर के जाने वाले। जैसे वैसे चलो प्रिडिक्टेबल होना भी कोई ठीक है, कई सारी कहानियों को हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, परंतु ये फिल्म इतनी ज़्यादा बोरिंग थी, इतनी ख़राब थी हर प्रकार से। चाहे आप विजुअल्स ले लीजिए, एक्टिंग ले लीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, कैरेक्टर्स ले लीजिए, कहीं पर भी इंटरेस्ट बनता ही नहीं देखने का। और एटलस का जो कैरेक्टर है वो इतना इरिटेटिंग था। शुरुआत में वो एआई पर ट्रस्ट नहीं करती है, ये दिखाने के लिए जिस प्रकार की सिचुएशंस को उन्होंने दिखाया है, जो डायलॉग्स उन्होंने डाले हैं, लिटरली एटलस के कैरेक्टर से हम हेट करने लगते हैं कि भाई तुम इतनी मूर्ख कैसे हो, इतना डम कोई कैसे हो सकता है। मतलब ज़बरदस्ती एआई के साथ में उसको झगड़ा करते हुए, मतलब ऐसी सिचुएशंस है ना, कोई बच्चा भी ज़्यादा बेटर वे में उससे उन सिचुएशंस को हैंडल कर पाता या ज़्यादा अच्छी बातें कर पाता वहाँ पर वो बस चीख रही है, चिल्ला रही है, विचित्र से चेहरे बना रही है। और जो एआई है उसका नाम यहाँ पर उन्होंने स्मिथ दिखाया है। जब तक वो स्मिथ के साथ में पूर्ण रूप से सिंक नहीं हो जाती, तब तक उसकी सारी पावर्स एक्टिवेट नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने दिखाया है। तो ऑब्वियसली आगे जा कर के फिर वो अपने दुखद पास्ट के आघात से ऊपर उठेगी, स्मिथ के साथ उसका सिंक हो जाएगा और वो हर्लन को हरा देगी। मतलब कोई बच्चा भी इस कहानी को गेस कर लेगा शुरुआत में ही। बाकी फिल्म बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इवन परेशान करती है फिल्म में एटलस का कैरेक्टर विशेषतः, और बाकी कहानी में भी कुछ भी ऐसा नयापन नहीं था। बहुत ही ज़्यादा ख़राब डायरेक्शन, ख़राब एक्टिंग, हर प्रकार से। मैं एटलस को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। वैसे 2 स्टार्स भी सच कहूँ तो मुझे फिल्म में कुछ भी एक बात भी पसंद नहीं आई, पर चलो थोड़ा बहुत ठीक, 2 स्टार तो ठीक है बनता है। बाकी
पेरेंटल गाइडेंस छोड़िए, आप भी इस फिल्म से हो सके तो दूर ही रहना। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।